हेलो क्लास 7 हिस्ट्री 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। सीजिंग इंडिपेंडेंस इस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हमने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, द सिक्स, मराठास एंड जाट्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज इस लेक्चर के अंदर सिख को पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या है, ये थर्ड टाइप है हमको, क्योंकि हमने पहले पढ़ा इस चैप्टर के अंदर कि जब लेटर मुगल्स जो थे, जो वीक मुगल्स थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ और न्यू न्यू स्टेट्स की इमर्जेंस हुई। दो स्टेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दो टाइप्स ऑफ स्टेट्स के बारे में। जो कि पहली थी जिसके अंदर जो कि स्टेट फाउंडर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुगल्स के साथ अपने टाइज नहीं तोड़े। दूसरा हमने वतन जागीर के बारे में पढ़ा कि जो भी राजपूत रूलर्स थे, जो कि वतन जागीर थी जिनके पास, जो मुगल ने उन्हें दी थी, उन्होंने क्या किया, अपना जब वो सूबेदार बना के उनको भेजा गया तो उन्होंने वो एरिया तो सीज किया, साथ में आसपास का एरिया भी सीज करने की कोशिश करी और इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाई। अब हम जो पढ़ने लगे हैं वो हम सीजिंग इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ने लगे हैं, जो कि थर्ड टाइप है स्टेट्स बनाने की। इसका मतलब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि ये वो ग्रुप है जिन्होंने क्या किया, मुगल से लड़ के जो है अपनी स्टेट बनाई। उनका मुगल्स के साथ कोई टाई नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, लड़ाई करी मुगल्स के साथ और एक न्यू स्टेट फॉर्मेशन करी। तो सबसे पहले उसके अंदर हम पढ़ेंगे सिख्स के बारे में। तो अब सबको पता है, सबने सिखिज्म के बारे में सुना होगा। तो बेसिकली जब सिखिज्म की शुरुआत जो हुई थी, जो कि गुरु नानक देव जी ने बनाई थी, हमें पता है वो 15th सेंचुरी में बनी थी। तो ये एक क्या है, एक रिलीजियस ग्रुप था, इसका पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है, तो जब गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म बनाई तो उन्होंने कोई ऐसी सोच के नहीं बनाई कि हम कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन कर रहे हैं या कोई पॉलिटिकल कम्युनिटी बना रहे हैं। ये एक रिलीजियस कम्युनिटी थी। लेकिन क्या हुआ, 17th सेंचुरी में आते हुए हमने देखा कि जो सिख हैं ये एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बन गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, खालसा कम्युनिटी की भी स्टार्ट हुई, जो किसने की थी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने। गुरु गोबिंद सिंह जी कौन है, वो सिख के 10th गुरु उनको बोलते हैं। वो उन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाई, खालसा कम्युनिटी बनाई, जो कि वॉरियर कम्युनिटी है, उसका इस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि ये ऐसा क्या हुआ कि 17th सेंचुरी आते तक ये जो सिखिज्म है, जो कि एक रिलीजियस कम्युनिटी थी, इसको पॉलिटिकल कम्युनिटी बनना पड़ा। तो इसका बेसिक रीजन ये है कि हमने पढ़ा था कि जब औरंगजेब मुगल एम्परर बना तो उसने क्या किया, हमने अकबर के टाइम में पढ़ा था कि उसको क्या है, वो रिलीजन्स वगैरह में ऐसे विश्वास नहीं करता था कि अगर मैंने सबको अपने कंट्रोल में ले लिया तो मैं सबको बोलूँ कि अपना रिलीजन चेंज करो। ठीक है, वो मानता था कि जिसका जो रिलीजन है सबको उस पर पूरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए अपना रिलीजन बदलने के लिए। लेकिन औरंगजेब क्या करता था, ये लोगों को फोर्स करता था इस्लाम को लेने के अंदर। ये कहता था कि अगर आप हार गए हो या कुछ हो गया तो आप इस्लाम कबूल करो, अपना रिलीजन छोड़ दो और इस्लाम रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तो इसने क्या किया, लोगों को मारना शुरू कर दिया जो मना करते थे कि नहीं हम अपना रिलीजन नहीं छोड़ेंगे, या कोई भी रीजन से अगर किसी ने मना किया तो इसने लोगों को क्या किया, मारना शुरू कर दिया। मारना शुरू करने की वजह से क्या हुआ, गुरु गोबिंद सिंह जी ने देखा है कि जो मुगल जो भी एम्परर्स हैं ये कैसे जो है इंटॉलरेंट हो रखे हैं बाकी रिलीजन्स को लेके। ठीक है, सिर्फ सिखिज्म नहीं, सब रिलीजन को लेके वो ऐसे ही इंटॉलरेंट थे। उनको था कि सिर्फ इस्लाम फॉलो करो। तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें क्या है, हमें वॉरियर्स बनाने शुरू करने चाहिए, क्योंकि अब हम ये जो इनजस्टिस हो रही है इसके अगेंस्ट हमने लड़ाई करनी है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा कम्युनिटी स्टार्ट की और उन्होंने क्या है, मुगल्स के साथ लड़ाई करनी शुरू की और अपना जो है अलग स्टेट बनाई, अपने आप को मुगल के जो भी राज था या जो भी क्रुएलिटी थी उससे अलग किया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिख्स इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th century help in regional state building in Punjab. Several battles were fought by Guru Gobind Singh against the Rajput and Mughal rulers before and after the institution of Khalsa in 1699. तो ये भी याद रखना है कि खालसा की जो इंस्टीट्यूशन है, जो कम्युनिटी जो खालसा बनी, वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनाई। और जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे ये खालसा के बनने से पहले और बाद में भी क्या है, मुगल्स के साथ और जो भी राजपूत रूलर्स हैं, राजपूत रूलर्स का क्या मतलब, ऐसे रूलर जो कि मुगल के अंदर सूबेदार थे। ठीक है, क्योंकि हमने पता कि जैसे वतन जागीर के बारे में भी हमने पढ़ा, तो राजपूत रूलर्स क्या थे, सूबेदार थे, लेकिन थे तो मुगल के कंट्रोल में। तो उन्होंने क्या किया, हर उस रूलर से लड़ना शुरू किया जो कि मुगल कंट्रोल के अंदर था, बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा।
After his death in 1708, the Khalsa rose in revolt against the Mughal authority under Banda Bahadur's leadership, declared their sovereign rule by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh, and established their own administration between Satluj and Jamuna. बंदा बहादुर was captured in 1715 and executed in 1716. तो ये क्या है, इसको पूरी स्टोरी के वे में समझना। तो इसके अंदर क्या है, हमने देखा था कि कुछ कि जो मुगल रूलर्स थे, ये क्या करने लग गए थे जब इनको पता लगा कि ऐसे सिख जो है इन्होंने पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाकर रिवोल्ट कर रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के इन्होंने मारना शुरू कर दिया था। तो हमको ये पता है कि जो गुरु तेग बहादुर थे, जो कि 9th गुरु जिनको बोलते थे, उन्होंने क्या किया, उनको भी ऐसे ही औरंगजेब ने मारा था। ठीक है, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या किया, जब उन्होंने लड़ना शुरू किया, खालसा कम्युनिटी बनाई। खालसा कम्युनिटी क्या है, बेसिकली एक वॉरियर कम्युनिटी है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सिख को वॉरियर बनाया, लड़ना सिखाया कि अगर कभी आर्मी में जाके हमें ऐसे मुगल के अगर अगेंस्ट लड़ना है तो हमें अपनी आर्मी चाहिए, हम ऐसे एक बंदा जाके नहीं सारी मुगल आर्मी के साथ लड़ सकता। तो उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई, खालसा कम्युनिटी बनाई, जहाँ पे वो क्या करते थे, लोगों को ट्रेन करते थे, वॉरियर बनाते थे, किस लिए, लड़ने के लिए। ठीक है, ताकि उनकी पास भी एक आर्मी हो, स्ट्रॉन्ग आर्मी हो, जिससे कि वो है आगे जाके मुगल्स को हरा पाए। तो ये सब कुछ हुआ। तो जब जो है गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ हुई, उसके बाद क्या हुआ, खालसा जो है उसने मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट जबरदस्त रिवोल्ट छेड़ दिया। और उसका लीडर कौन था उस टाइम पे, बंदा सिंह बहादुर उसका लीडर था। बंदा बहादुर यहाँ पे लिखा हुआ है। बंदा सिंह बहादुर जो है उसने लीड किया कि उसने क्या किया, एक रिवोल्ट जो था, जो कि खालसा कम्युनिटी का जो रिवोल्ट था, जो मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट उन्होंने किया था, बंदा सिंह बहादुर उसका लीडर था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना सोवरेन रूल डिक्लेयर कर दिया। सोवरेनिटी क्या होती है, सुप्रीम पावर, मतलब इन्होंने बोला अब हम पावर में है। ठीक है, अगर ये हमारी जगह है, जो भी है, हम पावर में, हम कोई मुगल की बात नहीं मानेंगे, जो हमको करना है, जो भी हमारे इंटरनल अफेयर्स हैं, उसमें सिर्फ मुगल का कोई हाथ लेना देना नहीं है, वो सब कुछ हम देखेंगे, हमारी सुप्रीम पावर है अब हमारे ग्रुप के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, सोवरेन रूल डिक्लेयर कर दिया और साथ में कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए, गुरु नानक सिंह जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के नेम पे। ठीक है, उसके उनके नेम में क्या किया, उन्होंने कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए और उन्होंने अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करी सतलुज और यमुना के बीच में। यमुना क्या है, यमुना को कहते हैं, ये भी याद रखना। सतलुज और यमुना के बीच में क्या है, उन्होंने अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट की, सोवरेन रूल डिक्लेयर कर दिया और कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह जी के नेम में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब क्या है, उन्होंने बंदा बहादुर को भी कैप्चर कर लिया 1715 के अंदर। ठीक है, और उसकी एग्जीक्यूशन कर दी 1716, एग्जीक्यूशन यानी उसको मार डाला। और इस पे भी जो है काफी इसकी स्टोरी है, अगर आपको कभी इन सब के बारे में पढ़ने का मौका मिला, बंदा सिंह बहादुर जो है कितना स्ट्रॉन्ग, कितना ब्रेव वॉरियर था ये, इसके बारे में कभी भी अगर पढ़ोगे, कितनी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, तो आप पढ़ोगे कि जब इसको मारा गया तो सिंपल जो है, जो भी मुगल रूलर थे, जब कोई पकड़ा जाता था तो उनको ऐसे ही नहीं मार देते थे कि चलो इसने रिवोल्ट किया इसको मार दो। उसको क्या करते थे, ह्यूमिलिएट करते थे, उसको टॉर्चर करते थे और फिर मारा जाता था, सिंपल वे में नहीं मारा जाता था। ठीक है, जैसे हमने इन सब की बहुत सारी स्टोरी सुनी है कि इवन बंदा सिंह बहादुर को भी काफी देर तक इनको टॉर्चर करते थे, इनकी फैमिली को सामने मार दिया, इनके बच्चों को इनके सामने मार दिया, काट दिया उनको। इनके भी क्या है, कभी चोटों पे मारते थे, चोट और ज्यादा खोलते थे, आंखें निकाल दी, ऐसे कर करके क्या करते थे, टॉर्चर करते थे जब कोई भी पकड़ा जाता था उनको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अंडर अ नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन द 18th सेंचुरी द सिख ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ नंबर ऑफ बैंड्स कॉल्ड जाथा एंड लेटर मिसल। तो अब क्या है, इन्होंने क्या किया, अब जब बंदा सिंह बहादुर की लीडरशिप की तो बहुत सारे नए लीडर्स बने। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने आप को ग्रुप्स में बांट लिया, जिनको जाथा या मिसल बोलते थे उस टाइम पे। ठीक है, उस तो इन्होंने क्या किया, ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। अब ये जो ग्रुप्स हैं, जिनके अलग अलग लीडर हैं या बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, ये क्या करते थे, इकट्ठे आकर एक आर्मी बनाते थे, जिसको ये दल खालसा कहते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दल खालसा का क्या मतलब है। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जो भी जत्था बने हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इकट्ठे आकर देयर कंबाइंड फोर्स वर नोन एज द ग्रैंड आर्मी और दल खालसा। तो इनकी कंबाइंड फोर्स, यानी कि जब ये छोटे छोटे ग्रुप्स आपस में मिल जाएंगे तो इनको दल खालसा बुलाएंगे। द एंटायर बॉडी, यानी कि पूरी दल खालसा, यूज टू मीट एट अमृतसर एट द टाइम ऑफ बैसाखी एंड दिवाली टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस नोन एज द रेजोल्यूशन ऑफ द गुरु। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। रेजोल्यूशन ऑफ गुरु का क्या मीनिंग है, कब लिया जाता था, बैसाखी और दिवाली पे। कौन कौन आया होता था, एंटायर बॉडी क्या, पूरी दल खालसा आती थी, अमृतसर पे मिलती थी। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ द गुरु गुरमत्था, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या करते थे ये लोग,
कोई भी डिसीजन लेना है तो ये क्या है, जो भी इनको सिखाया गया इनके गुरुज ने, जो भी इनको सीख दी उसके अकॉर्डेंस में लेते थे कि हमको ये सिखाया गया उस पे हम लेकर जो भी है हमने डिसीजन लेना है या जो भी बात करनी है वैसे कि वहां पे डिसीजंस लिए जाते थे। अ सिस्टम कॉल्ड राखी वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टीवेटर्स ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ 20% ऑन प्रोड्यूस। तो राखी सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, किस चीज के लिए? कल्टीवेटर्स की प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि इनका क्या 20% टैक्स प्रोड्यूस पे लगता था, इसकी वजह से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए राखी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। Guru Gobind Singh had inspired the Khalsa with the belief that their destiny was to rule. राज करेगा खालसा, इंपॉर्टेंट चीज है, डेस्टिनी वॉज टू रूल या फिर राज करेगा खालसा, ये किसका आइडिया था? गुरु गोबिंद सिंह जी का। ये भी याद रखना है हमको कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि खालसा जो है ये रूल करने के लिए बना है, उसकी मेन डेस्टिनी क्या है कि ये रूल करेंगे। Their well-knit organization enabled them to put up a successful resistance to Mughal governors first and then to Ahmad Shah Abdali, important है ये line, who had seized the rich province of Punjab and the Sarkar of sovereign rule. इसका मीनिंग ये है कि जब जो है इन्होंने इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी सिखों की, इन्होंने क्या किया, मुगल गवर्नर्स को तो रेजिस्टेंस दी थी, यानी कि उनको तो रोक के रखा, उन्हें तो हराया जरूर, साथ में अहमद शाह अब्दाली को भी हराया, जो उसके बारे में हमने पढ़ा है कि अहमद शाह अब्दाली क्या लूटने आया था इंडिया को। इसने जो है पूरे इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इसने क्या किया, बहुत बार आया और लूट मचाई, यहाँ के मंदिर तोड़ लिए, कुछ तोड़ के सोना ले गया। तो इसने क्या किया था, पंजाब का रिच प्रोविंस को सीज किया पड़ा था, ठीक है। और तो जो ये सिख कम्युनिटी है, इन्होंने क्या किया, उससे ये छुड़वाया, ठीक है, जो रिच प्रोविंस जो अहमद शाह अब्दाली ने सीज किया हुआ था, एंड द सरकार ऑफ सरहिंद फ्रॉम द मुगल्स। तो सरकार ऑफ सरहिंद जो है उसको भी इन्होंने क्या किया, मुगल से छुड़वाया। किसने? सिख कम्युनिटी के अंदर जो भी सिख खालसा वॉरियर्स हैं उन्होंने। द खालसा डिक्लेयर्ड देयर सोवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग देयर ओन कॉइन अगेन इन 1765, ठीक है। तो पहले भी उन्होंने अपना सोवरेन रूल बनाया था कि हम अपने, हमारी अथॉरिटी है, हमने नहीं मुगल का कुछ मानना, हमारे मैटर्स में हम खुद हैंडल करेंगे। तो उन्होंने ऐसे दोबारा किया 1765 में, फिर से कॉइन्स निकाले। सिग्निफिकेंटली दिस कॉइन बोर द सेम इंस्क्रिप्शन एज वन ऑन द ऑर्डर्स इशूड बाय द खालसा इन द टाइम ऑफ बंदा बहादुर। तो जो कॉइन्स तब बंदा बहादुर के टाइम पे थे, इस टाइम पे भी उन्होंने वही सेम कॉइन्स चलाने शुरू किए। The Sikh territories in the late 18th century extended from the Indus to the Jamuna, but they were divided. इसमें भी बहुत है, ऑल्दो महाराजा रंजीत सिंह के बारे में इस चैप्टर में जो है आपको ज्यादा नहीं बताया गया, लेकिन जरूर पढ़ना महाराजा रंजीत सिंह की अगर स्टोरी, अगर इनकी लाइफ पे कोई बुक पढ़ने की आपको कहीं मिले तो महाराजा रंजीत सिंह के बारे में पढ़ना। इन्होंने क्या किया, सिखों ने क्या किया, हमने पढ़ा इनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए थे। तो ये ग्रुप्स ने क्या किया, जब इन्होंने इनका जो एरिया था या जो इनकी टेरिटरी थी, ये इंडस रिवर से जमुना रिवर तक एक्सटेंडेड थी, इतनी बड़ी इनके पास टेरिटरी थी, लेकिन वो सारी डिवाइडेड थी। अब क्या है, एक चीज ये हमने अपनी पूरी हिस्ट्री में देखा है कि जब भी पूरा इंडिया जो है डिवाइडेड था तो उसको कब्जा करना उस पर बहुत आसान था, ठीक है। जब भी हम इंडियंस जो है डिवाइडेड रहे हैं, हम अब जब तुम 8th क्लास में जाओगे तो तुम मुगल्स कह रहे हैं, ये जो ब्रिटिशर है, जो ब्रिटिश है, इनके टाइम में भी तुम देखोगे कि ब्रिटिश ने क्या किया, कैसे इन्होंने देखा कि जो पूरा छोटी छोटी स्टेट्स बनी हुई है, जो पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो पूरा इंडिया है, कि कैसे डिवाइडेड है। तो इन्होंने क्या किया, एक एक करके सारे इंडिया पे अपना 200 साल तक हम देखेंगे कि ये राज करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रंजीत सिंह ने भी ये देखा, महाराजा रंजीत सिंह ने, उन्होंने देखा कि हमारे पास टेरिटरी तो बहुत बड़ी है, इंडस से जमुना तक इतनी बड़ी टेरिटरी है, लेकिन रूलर सारे डिवाइडेड हैं। तो अगर किसी ने हम पे अटैक किया तो वो बड़े इजीली जो है हमको तोड़ सकता है। तो उसने क्या किया, बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने, उन्होंने क्या किया, इन सब ग्रुप्स को जो है यूनाइट किया और एक जो है वो टेरिटरी बनाई, ऐसे छोटी छोटी टेरिटरी नहीं, एक टेरिटरी बनाई और उसकी कैपिटल लाहौर रखा 1799 में। तो महाराजा रंजीत सिंह जो है, इनका भी जो है सिख की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। महाराजा रंजीत सिंह रीयूनाइटेड दीज ग्रुप्स एंड एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट लाहौर इन 1799। तो इसके अंदर बस इतना ही। नेक्स्ट द मराठा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।